लखनऊ के लोहिया संस्थान की इमरजेंसी में जमकर हंगामा देखने को मिला। यहां मरीज की मौत के बाद डॉक्टर, कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों ने तीमारदारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यहां इलाज को लेकर तीमारदार डॉक्टर और नर्स से भिड़ गए। मरीज के साथ आए लोगों ने इमरजेंसी गेट का शीशा तोड़ा। इसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को हिरासत में लिया है। तस्वीरें देखिए किस तरीके डॉक्टर, कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर देकर शीशा तक तोड़ दिया है तीमारदारों ने। तो तस्वीरें देखिए। मरीज की मौत के बाद ये पूरा हंगामा हुआ। लोहिया संस्थान की इमरजेंसी में जमकर हंगामा देखने को मिला है। तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा जुड़ चुके हैं। नीरज, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं मरीज की मौत के बाद जो हंगामा हुआ है, वहां पर डॉक्टर्स के साथ मारपीट हुई और बाकायदा अस्पताल की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया, शीशा तोड़ा गया है दरवाजे का। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं ये लोहिया संस्थान राजधानी लखनऊ का है और यहाँ पर आज करीब 11 बजे की ये घटना है और वहाँ पर एक मरीज की मौत हो जाती है, जिसके बाद परिजन और जो अस्पताल प्रशासन है उसमें हॉट टॉक होती है और हॉट टॉक इतनी बढ़ जाती है कि नौबत मारपीट पर आ जाती है। परिजनों ने भी हंगामा किया। उसके बाद जो वहाँ सुरक्षा कर्मी हैं उनके बीच वाद विवाद होता है और काफ़ी देर तक ये हंगामा मचा रहता है, जिसके बाद फिर मौके पर पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने जो लोग हंगामा कर रहे थे उनको फिलहाल थाने पर उनको बैठा लिया है। बिल्कुल नीरज, जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से अस्पतालों और डॉक्टरों और तीमारदारों के बीच एक मनमुटाव सा बन गया है। लगातार हम देखते हैं कई बार लड़ाई होती है, वहाँ पर कई वीडियोस वायरल होते हैं। वहाँ पर जो और मरीज होते हैं उनको दिक्कत उनके तीमारदारों को होती है। जब कानून नया लागू कर दिया जाता है उससे दिक्कत और भी तीमारदारों को होती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए ये तस्वीरें अगर कहा जाए तो ये एक बड़े संस्थान से निकल कर आई हैं। लोहिया संस्थान में हज़ारों मरीज रोज़ अपने आप को दिखाने आते हैं और वहाँ पर ये पूरा हंगामा हुआ। हालांकि दोनों पक्षों को ये समझना चाहिए था कि ये अस्पताल है, कोई जंग का मैदान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा। जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके बीच और जो परिजन हैं उनके बीच, और ये हंगामा इतनी देर तक चला, लोग परेशान हुए, जिसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने जो तमाम हंगामा कर रहे लोग थे उनको थाने पर बैठा लिया है। उन्होंने भी अपनी तहरीर दी है। उनका भी कहना है कि उनके साथ बदसलूकी हुई, उनकी बात नहीं सुनी गई। तो दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए हैं। फिलहाल जो मरीज के परिजन हैं उनको थाने पर बैठा लिया गया है और जो परिजन हैं उन्होंने भी अपनी तहरीर दी है, जिनका कहना है कि अस्पताल प्रशासन ने भी उनके साथ बदसलूकी की गई है और उनकी FIR लिखी जाए। तो फिलहाल अब मामला पुलिस प्रशासन के पास है। बिल्कुल नीरज, जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से सरकारी अस्पतालों में गार्ड्स रखने की एक पूरी प्रथा की तरह बना दिया गया है कि भाई गार्ड रख दिए जाते हैं। हमने रायबरेली में वो तस्वीर देखी थी, एक जनप्रतिनिधि को ही वो गार्ड्स रोक के उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे। इससे पहले कानपुर की हमने तस्वीरें देखी थी कि वहाँ पर गार्ड्स तीमारदारों से बदतमीजी कर रहे थे। और ये अमूमन हर उस बड़े ज़िले में हालत यही है कि वहाँ पर तीमारदार अगर अपनी बात को रखने जाते हैं या डॉक्टर्स तीमारदारों को कोई बात समझाने जाते हैं तो वहाँ पर टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो लगातार सरकार कहीं ना कहीं तीमारदारों के लिए अच्छी सुविधाओं को लेकर तो जा रही है, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पर हर बार टकराव की स्थिति बनती है। ऐसी भी खबरें बिल्कुल, देखिए विशाल, जिस तरह से आज लोहिया में ये मामला हुआ, इस तरह के मामले तमाम अक्सर देखने को मिलते हैं। जब तीमारदारों और जो सुरक्षा कर्मी होते हैं अस्पताल प्रशासन के, उनके बीच में विवाद होता है। आज भी वही कमोवेश देखने को मिला। हालांकि इस चीज़ों से बचना चाहिए, लेकिन जब भी किसी परिजन की मौत हो जाती है तो निश्चित तौर पर उनका मानसिक संतुलन उस तरह का नहीं रहता। तो लिहाजा जो अस्पताल प्रशासन है उसको भी ये बात समझनी चाहिए, जो गार्ड हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि जब कोई अपने आप को खोता है, अपने परिजन को खोता है, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है। लिहाजा उस समय थोड़ा सा समझ बूझ के इस काम को करना
रहना चाहिए, लेकिन अगर जो परिजन आवाज़ उठाते हैं तो जो वहाँ पर तीमारदार होते हैं वो भी उसी तरह आक्रोशित हो जाते हैं और वो मारपीट के मामले को हल करने की कोशिश करते हैं, जो हर जगह में देखा जाता है। लिहाजा इस तरह की परिणति हमेशा देखने को मिलती है, लाख समझाने के बावजूद भी इसी तरह की स्थिति बनी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए।